एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप के अच्छे ही होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल कुसुम फैमिली व्लॉग में। तो वैसे तो तबीयत ठीक है, मतलब ठीक भी नहीं कह सकती और बीमार भी नहीं कह सकती। एक्चुअली हल्का सर्दी का भी असर है। ऐसे बैठूंगी ऊपर पैर करके, और मतलब थोड़ी थोड़ी सी खांसी भी है। जैसे बोलती हूँ तो थोड़ी उठती है ज़्यादा। तो पहले मैं वही सोच रही थी, पहले अच्छे से खांस लूँ ना तभी वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि जैसे ही बोलना स्टार्ट करती हूँ तो हल्की खांसी उठती है। लेकिन पता है, खांसी और ये तो है ही, लेकिन पता नहीं क्यों पैरों में ना, जैसे घुटने से नीचे ऐसे होता है जैसे हड़कल नहीं होती है, हल्का सा फीवर टाइप का ऐसे। तो डोलो ली है मैंने एक दोपहर। टाइम हो रहा है अभी शाम के 5 बज रहे हैं। वीडियो कल जाएगा आप लोगों के पास में। आज हो गई 12 तारीख, कल 13 तारीख है, तो कल की है लोहड़ी। आप सभी को लोहड़ी की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं मेरे और मेरे परिवार की तरफ से। ठंड इतनी हो रही है बहुत ज़्यादा। वैसे थोड़ी सी धूप निकली थी आज दोपहर में, उतनी नहीं है, लेकिन धूप के साथ साथ हवा जो चल रही है ना, ये सबसे ज़्यादा मतलब नुकसान देने वाली है। सब के ज़्यादातर जुकाम खांसी ऐसे हो रहे हैं। और पता नहीं, मेरी तो ना रजाई में बैठने के बावजूद भी हाथ एकदम से ऐसे हो गए हैं, सुन्न से हो रहे हैं, ठंडे से हो रहे हैं, गर्म नहीं हो पा रहे। तो ऐसा हो रहा है। आप लोग भी अपना ध्यान रखिएगा। और मैंने आप लोगों के साथ में जो वीडियो शेयर किया था ना, जिसमें मैंने बोला था मगर सपने में कहीं जाना पड़े, उस पर सब लोगों ने इतने भर भर के कमेंट करे थे, मतलब बड़े अच्छे अच्छे थे। सब के कमेंट पढ़ पढ़ के मुझे भी हंसी आ गई थी। और पूर्णिमा बहनें जो वहाँ से देखती हैं बॉम्बे से मेरा वीडियो, कुक विद पूर्णिमा उनके चैनल का नाम है, वो तो हंस रही थी, कह रही मास्क लगा के भी सोया करो। हो गई रास्ते में पुलिस ना आ जाए, अगर सपने में घूमने जा रहे हो तो मास्क लगा के सोया करो। भाई बात तो उनकी भी सही है, क्योंकि आजकल तो वैसे भी कोरोना सॉरी, कोरोना घूम रहा है। तो यही रहता है, अगर रास्ते में सपने में कहीं को मिल गए कोई पुलिस वाला, तो देखिए फिर वही हो जाएगा ना कि भाई पकड़े जाएंगे। तो इससे अच्छा मास्क लगा करके भी सोना चाहिए। लेकिन वो एक मजाक वाली बात ही, मास्क लगाने से कहीं ऐसा ना हो भगवान के पास ही चले जाएं, इसलिए ये नहीं है। मजे हंसी मजाक एक अलग बात है। लेकिन आप सब लोग मतलब बहुत हंस रहे थे, मुझे भी अच्छा लगा कि कुछ कुछ कभी कभी ऐसे टॉपिक हो जाने चाहिए जो थोड़ा बहुत हंसी मजाक हो जाए। और एक राधा बहन है, जिस दिन मैं कह रही थी ना, मैं उनका नाम नहीं, अब मुझे याद रहता है खूब। राधा बहन है, वो हमें पूछ रही थी वो कि मतलब मेरी और भाभी की दोस्ती के लिए बोल रही थी कि आपकी इतनी अच्छी दोस्त है। तो कहते हैं इतनी दोस्त अच्छी मिल जाए तो जीवन अच्छे से कट जाता है। ये बात तो आपकी सही है। सच्ची में ही कि भाभी के रूप में काफ़ी अच्छी फ्रेंड मुझे मिली है। और कहते नहीं है कि जो रिश्ते नाते होते भगवान हमारे लिए सब बना के भेजता है, लेकिन दोस्त हैं जो हम खुद बनाते हैं। तो कहते ना कि दोस्त एक अच्छा मिल जाए तो हमारा जीवन काफ़ी अच्छा, क्योंकि हम रिश्तेदारी में तो देखिए आपके हो मेरे हो बहुत सारे लोचे रहते हैं सच्ची में। कोई बात अगर हम आज अपने मन की भी शेयर करेंगे तो कुछ टाइम बाद पता चल रही है एक बम बन के आपके ऊपर अटैक हो रहा है, वो वाली बात हो जाती है। लेकिन हाँ, दोस्त के साथ में हमें अपने मन की कोई भी बात है, मैं उनके साथ में हर बात शेयर करती हूँ। भाभी के मेरे बीच में, उनके भी मन में अगर कोई भी बात है, झूठ बोलूँ, वो भी हर बात मेरे साथ शेयर करती हैं। और मैं उनके साथ में, ये बात तो है कि रिश्ता बहुत अच्छा है हमारा। लेकिन रिश्ता भी पता है बहुत मुश्किल से, मतलब अच्छा तो है ही है, लेकिन बहुत लोगों की नज़र में खटकते खटकते आया है। ऐसा नहीं है 10-12 साल से एक साथ रह रहे हैं, लेकिन बहुत लोगों की नज़रों में खटका है ये रिश्ता भी। लेकिन फिर भी हमारा रिश्ता कहते हैं ना, एक सोने की तरह, वो क्या बोलते हैं कि एक लोहे की तरह या सोने की तरह, कैसे कि निखर के आया है। तो ये है सच्ची में ही। और है मतलब पता है, एक होता है नेचर एक का कि हम किसी की बात को सहन कर लेते हैं। तो भाभी इस मामले में बहुत सहन करने वाली और सहनशीलता मतलब औरत हैं सच्ची में। मैं नहीं हूँ, मैं अपनी बता रही हूँ। मैं बहुत जल्दी से आपको बताऊँ, क्योंकि आप तो मेरा वीडियो देखते हैं, उतना ही देखते हैं। जो मेरा नेचर है मतलब वो है मेरा, कि बहुत जल्दी से मैं कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ उतना। एक होता है कि कोई हमारे साथ गलत कर रहा है तो वो बर्दाश्त कर लेते हैं, कहते हैं कि चलो छोड़ो जाने दो। लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ कि अगर कोई गलत कर रहा है तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ। तो ऐसे ही होता है कि कोई चीज़ होती है और मुझे बहुत जल्दी सच्ची में गुस्सा आ जाता है। अब तो फिर इतना नहीं है, लेकिन हाँ मुझे गुस्सा जल्दी आता है। लेकिन भाभी को नहीं आता उतनी जल्दी। वो हमेशा ये रहता है इधर से सुनो, निकालो, छोड़ो जाने दो, एकदम कूल है। हमारी दोस्ती का रीज़न ये है, अगर वो भी सामने मेरी तरह गुस्से वाली होती तो शायद ये रिश्ता नहीं बन पाता। क्योंकि कितनी बार ऐसा हुआ है कि मैं कोई भी बात हो गई, काफ़ी बात पे मैं उनके ऊपर थोड़ा बहुत भी, कितनी बार मतलब ऐसा हो जाए कोई बात हो गई है भड़क गई हूँ। अब तो नहीं जैसे शुरू में, लेकिन हाँ उन्होंने कभी बुरा नहीं मानता। हमेशा बाद में यही बोल देती थी कि हम दो लोग घर में हैं तो एक दूसरे पे गुस्सा हो लेते हैं, भड़क लेते हैं,
मतलब अपने मन की भड़ास निकाल देते हैं। तो और आप किस पे निकालोगे, तो इसलिए मैं छोड़ देती हूँ, कोई बात नहीं, अगर इसको गुस्सा है मेरे ऊपर भड़ास निकाल रही है तो कम से कम इसके मन की निकल जाएगी, इसलिए मैं बर्दाश्त कर लेती हूँ। और कोई पलट के जवाब, अगर मैं कभी ऐसा हुआ है तो भाभी ने मुझे कभी पलट के नहीं बोला, मैं बोल बोल के बाद में, चाहे मुझे रियलाइज हुआ है, मैंने उनसे बात की है, सॉरी, लेकिन हाँ, हमारा रिश्ता ये चल चल के यहाँ तक पहुँचा है, जो कि आज हमारे बीच में ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ का कोई पर्दा है, या फिर हमारे अगर कोई बात रहती है तो एक दूसरे से बोल देते हैं। और कितने लोगों ने दरार डालने की भी कोशिश की है, वो आप जानते हो। मैं भी ऐसा नहीं है कोई दुनिया से अलग से आई हूँ या यहीं की हूँ, गली मोहल्ले से ही, आप लोग भी समझ सकते हो कि हमारे गली मोहल्ले में कितनी सारे ऐसे होते हैं चुगलखोर जो कि एक दूसरे में आग लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हाँ, झूठ बोलूँ, भाभी हमेशा अगर कोई बात है कि कुसुम ने ऐसे बोला है तो वो यही बोल देती थी कि कोई बात नहीं, अगर उसको मेरे अंदर कोई कमी लगी होगी, बोल दी है तो कोई बात नहीं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, अगर उसने बोल दिया तो हंस के टाल देना। लेकिन ऐसा नहीं माना, अच्छा मेरे बारे में उसने ऐसे बोला, मैं जाके, तो ये वाली बात है। क्योंकि मुझे पता है एक चीज़ हमेशा याद रहती है, मेरे हस्बैंड बोलते थे 10 दोस्त मत बनाओ, एक बनाओ, ईमानदारी से बनाओ। लेकिन अगर सामने वाला ईमानदार है, आप हो या ना हो, अपनी तरफ से आप पूरी तरीके से ईमानदार रहो। तो मेरे और भाभी के रिश्ते में झूठ नहीं बोलूँगी, वो भी पूरी ईमानदारी अपनी तरफ से और मेरी तरफ से भी हमेशा ईमानदारी उनको मिली। ये दोस्ती ईमानदारी पे चल रही है, आपको मैं बताऊँ, क्योंकि कोई भी रिश्ता ईमानदारी पर, भरोसे पे ही चलता है। तो हमारा रिश्ता भरोसे पर, ईमानदारी पर चल रहा है। ये हमेशा मुझे यही बोलते थे कि तुम 10 दोस्त मत बनाओ, चाहे एक बनाओ, लेकिन उसको ऐसा बनाओ कि उसको निभा सको। ये नहीं है उसको भी दोस्त बना लिया, आज इसका हाथ छोड़ दिया, उसको दोस्त फ्रेंड बना लिया, उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उससे हमारी इमेज भी ख़राब होती है। अरे ये तो इधर से उधर चुगली करना, ये सब वो मुझे पसंद नहीं है। तो आज भाभी की दोस्ती पर मेरी पे बहुत लंबा 5-6 मिनट की बात हो गई। चलिए आगे वीडियो में मिलती हूँ आप लोगों से। तो यहाँ देखिए मैं किचन में आ गई हूँ और मकर संक्रांति आने वाली है भाई। कई दिन से सच्ची में सोच रही थी मैं कि तिल का कुछ बनाऊँ, तो यहाँ पे बस वही था कि आज सबसे पहले मैं तिल का ही कुछ बनाऊंगी। और ये तिल देख रहे हैं, मेरे घर के ही तिल हैं, मतलब मौसी ने भेजे थे, मेरी मौसी के यहाँ हो जाते हैं तिल, क्योंकि यमुना के पार किनारे पे उनका मतलब गांव है, तो वहाँ हो जाते हैं, तो उन्होंने भेजे थे, इसलिए इसमें कोई कोई काला है। क्योंकि गांव शहर से जो तिल आते हैं ना, मार्केट से हम खरीदते हैं, तो वो एक छिलका उतार के पॉलिश वाले होते हैं, इसलिए ज़्यादा सफ़ेद रहते हैं। लेकिन फिर भी घर की चीज़ ज़्यादा शुद्ध होती हैं। तो बस यहाँ पे तिल को मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया। उसके बाद में इसको कढ़ाई में ऐसे ही भून लूँगी। कुकर में साइड में मैंने दाल चढ़ा दी है, क्योंकि पापा जी को रात को दाल में ही भिगो के, मैं मसूर की दाल में ही रोटी दे रही हूँ। तो मेरे तिल भुन गए थे यहाँ पे। उसके बाद में मैंने इसको तिल को थोड़ा ठंडा कर लिया है। अब इनको मैं मिक्सी में पीस लूँगी। और साथ साथ में ये भी है कि शाम का जो खाने की तैयारियाँ हैं वो भी करती जाऊँगी, और इसका भी मतलब बन जाएगा, दोनों ही काम हो जाएंगे। तो कुकर में मैंने दाल चढ़ा दी थी, तो दाल भी बन गई है। जब तक ये पीसूँगी तो प्रेशर निकल जाएगा। और उनके लिए तो आजकल छौंक बस वही हींग जीरे का ही, थोड़ा सा ज़रा से घी में ही छौंक लगाती हूँ। प्याज टमाटर का नहीं लगा रही हूँ, अभी लाल मिर्ची भी नहीं डाल रही हूँ, थोड़ी सी हरी मिर्ची डाल देती हूँ। तो बस यहाँ पे मेरे तिल भी पिस के तैयार हो गए हैं। इनको निकाल के छोटे ही जार में पीस लिए हैं, बड़ा जार मैंने अंदर से निकालना पड़ता है। और वैसे भी सच्ची में ठंड इतनी हो रही है, उसमें मैं आलस कर गई थी, तो इसमें मैंने 2 बार में पीस लूँगी, क्योंकि मुझे 2 तरह की रेसिपी बनानी है, मतलब तिल से। एक तो मैं गुड़ में ऐसे ही सिंपल में ही बनाऊँगी, जो कि कुछ भी आप लोगों को ज़रूरत नहीं है मावे की और उसकी। एक में बनाऊँगी दूसरी तरीके से, तो थोड़े से मैंने इसलिए तिल एक्स्ट्रा करे हैं। कुछ ऐसा मेजरमेंट नहीं रखा है, आपके पास तिल जितने हैं उसे। और सर्दियों में तो वैसे तिल या गुड़ ये सब चीज़ें खानी चाहिए, क्योंकि गर्म भी होती हैं और आजकल ठंड इतनी हो रही है, और सेहत के लिए भी काफ़ी अच्छी होती हैं, कैल्शियम आयरन दोनों चीज़ मिल जाती है इनसे। तो बस यहाँ पे मैंने तिल को भी पीस लिया। उसके बाद में यहाँ मैं गुड़ दिखा रही हूँ, और ये गुड़ मेरा वैसे तो नया ही है, लेकिन पुराने जैसा काला सा लग रहा है, मगर ये ना बिना उसका है, मसाले वाला, खाने में अच्छा है। तो इसमें मैंने 1 कटोरी गुड़ लिया था और आधी कटोरी से थोड़ा सा कम पानी डाल दिया है। इसमें मैंने चाशनी बनानी है इसकी, मतलब धीरे धीरे ऐसे हिलाते हुए गुड़ सॉफ्ट हो जाएगा ये अपने आप ही। छोटे छोटे टुकड़े कर लिए, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। गुड़ तो जब चाशनी हम बनाते हैं तो अपने आप सॉफ्ट हो जाता है। ये देखिए यहाँ मेरी चाशनी इस तरीके से तैयार हो रही है। और उसके बाद यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि चाशनी हमारी पता कैसे चलेगा कि जमने लायक हो गई। तो यहाँ मैंने पानी में थोड़ी सी चाशनी डाल के देखी थी, जो कि इकट्ठी नहीं हो पा रही, इसका मतलब अभी थोड़ी सी कमी है इसमें। अब इसमें मैं यहाँ पे 2 से 3 चम्मच के आसपास डालूंगी घी। तो छोटी चम्मच है, इसमें मैंने 3 डाल दिया, आप 2 चम्मच उतना ही डालें, बहुत ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि
तिल में पहले से इतना ऑयल मतलब होता ही है। तो बस इसको थोड़ी देर और 1 ही मिनट के आसपास करेंगे, उसके बाद फिर हमारी चाशनी ये हो जाएगी रेडी। तो यहाँ मैं दोबारा चेक कर रही थी, देखिए इसमें डाल करके, क्योंकि इसमें डालने से ये क्या है, एक जगह इकट्ठा होके ना एकदम गोली सी जो बनने लगेगा, देखो यहाँ पे अब ये हमारा एकदम बाहर निकल के बनने लगा ना, इकट्ठा हो गया, इसका मतलब जमने के लिए तैयार है। तो बस यहाँ पे गैस बंद करके हल्का सा हिला के अब मैंने जो तिल पीसे थे उनको डाल दूँगी। इसमें मैंने कोई खोवा वगैरह नहीं डाला है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हमारे घर पे खोवा या कुछ चीज़ हो तभी हमें कुछ बना सकते हैं, ऐसे हम सिंपल भी बना सकते हैं। ड्राई फ्रूट बहुत लोग डालते हैं, अगर हैं तो डाल दीजिए, नहीं है तो ऐसे भी अगर हम, भाई ज़रूरी नहीं है कि किसी के घर पे ड्राई फ्रूट हो या खोवा हो या बहुत सारी चीज़ें हैं तभी हम तिल की चिक्की बना सकते हैं, नहीं। सिंपल से ही मैंने उन लोगों के लिए ये बनाई है कि जिनके पास सब चीज़ है वो भी बना सकते हैं, जिनके पास नहीं है वो भी। तो देखिए यहाँ पर अच्छे से हमारा ये कढ़ाई साफ़ हो गई है। तो इसके बाद में मैंने ये प्लेट में घी लगा के रखा था, उसमें मैंने इसको ट्रांसफ़र कर लिया है और 1 चम्मच पे मैं घी थोड़ा सा लगा करके उसके बाद में इसको अच्छे से फैला दूंगी यहाँ पे। और अगर ज़रूरत लगे तो थोड़ा सा हाथ को ना घी में करके आप हाथ से भी अच्छे से कर सकते हो, या फिर कटोरी ले सकते हो, हल्का सा कटोरी की तली में घी लगा के ना उससे भी इसको अच्छे से फैला सकते हो, लेकिन थोड़ा ध्यान से, क्योंकि हाथ से अगर करते हैं तो थोड़ा सा गर्म रहता है और गुड़ भी आप लोगों को पता है चिपक जाएगा हाथ पे तो जल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे पहले चम्मच की सहायता से कर लिया, उसके बाद में हल्का सा चिकना मैंने ये हाथ से कर दिया है, अच्छे से जम गया। आप देख रहे होंगे, ज़्यादा ऐसा नहीं है कि देर हो गई है ठंडे। अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी 1 या 2 मिनट पीछे ही चाकू से काट दूँगी, क्योंकि ज़्यादा ठंडा नहीं करेंगे हम इसको। तो लेकिन आप देख रहे होंगे मेरी एकदम से बर्फ़ी बन के, चिक्की जो भी बोल सकते हो आप, तिल गुड़ की तैयार हो गई है। इसको आप ऊपर से चाहो तो बादाम से, पिस्ता से सजा सकते हो, लेकिन मैंने जैसे बताया आज मेरा ये मकसद था कि कोई ड्राई फ्रूट कुछ भी नहीं डालना है। जिनके पास नहीं होते हैं वो ऐसे भी तो बना के खा सकते हैं। खाने में बहुत अच्छी और टेस्टी बनी थी, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना और बताना कैसी बनी है। दूसरी रेसिपी भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर मैंने सब्ज़ी जो लेके धो के रखी थी, बस अब उनको फ्रिज में लगा दूँगी। गाजर है, मिर्ची है, टमाटर है, मिर्ची थोड़ी निकाल करके कट करूँगी अचार के लिए। मिर्ची के डंठल तोड़ करके मैं एक डब्बे में ना टिश्यू पेपर डाल करके रख दूंगी, या पेपर नॉर्मली पेपर डाल करके रख दो, जिससे कि ये जल्दी से गलेंगी नहीं, लंबे टाइम हमारी ताज़ी और अच्छी बनी रहेंगी। कुछ मिर्ची का ही ऐसे में कट करके अचार डाल दूंगी, क्योंकि थोड़ी सी धूप भी निकली थी तो इसको आधा घंटे या 1 घंटे के आसपास धूप में रख दूंगी, बस उतना ही काम हो जाएगा नेक्स्ट डे मतलब। तो या फिर ऐसे भी आप डाल सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि धूप में रखो इसको। तो बस यहाँ पे मैं इस तरीके से चीरा लगा के कट करके उसके बाद में मसाला तैयार करके इसका भी मैं अचार डालूँगी। कोई धूप में नहीं सुखाई हैं। यहाँ देख रहे होंगे मैंने मसाला ना जब भुना था दिखाया, उस पर टाइम पे मैं कैमरा ऑन करना भूल गई थी। तो इसमें मैंने राई ली है, सरसों ली है, मेथी ली है और अजवाइन ली है। तेल गरम हो गया, उसमें मैंने हल्दी डाल दी थी, उसके बाद में ये मसाला डाल दिया थोड़ा सा भून के, क्योंकि ना राई की कच्चे की खुशबू और तेल की आती है, तो मैं ऐसे ही अचार डालती हूँ। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना और शेयर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना जो न्यू है मेरे चैनल पर। आज का वीडियो अगर पसंद थोड़ा भी आए तो फिर से बोलूँगी प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। नमक और ये डालेंगे अपने स्वाद के अनुसार, मिर्ची तो पहले से ही तो इसमें मिर्ची डलती नहीं है। कल मिलूँगी और एक अच्छी सी वीडियो के साथ, अच्छी सी रेसिपी के साथ।